नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट में आज हम बात करेंगे आगामी 2 से 3 दिनों में राजस्थान में कोहरे व सर्दी को लेकर किस प्रकार की अपडेट है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ में जानेंगे 8 व 9 तारीख को राजस्थान में कहां कहां बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के आधे से ज़्यादा हिस्सों में ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है, जिसके मद्देनज़र कुछ इलाकों में पाला जमने की भी संभावना है। यानी आगामी 24 घंटों में श्रीगंगानगर के जो आसपास के सभी क्षेत्र, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त ठंड का असर देखा जा सकता है और कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। साथ में कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहाँ कोहरे के बादल छाए रहने से धूप में काफ़ी कमी रह सकती है। कुछ इलाकों में लगातार लंबे समय तक धूप निकलने की संभावना नहीं है। सादुल शहर के आसपास के इलाके, कर्णपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रावला, गड़साना, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, राउसर, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चोरू, सुजानगढ़ के आसपास के इलाकों में आगामी 24 घंटों में मौसम खराब रहने की संभावना है। लगातार इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है और कुछ इलाकों में पाला जमने जैसी गतिविधियां होने की उम्मीद है। तो कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर घना कोहरा छाए रह सकता है। इसके अलावा झुंझुनू के आसपास के इलाके, तरनाऊ, लौसल, सीकर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़ के आसपास के इलाकों में भी आगामी 24 घंटों में ज़बरदस्त ठंड रहने की उम्मीद है और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रह सकता है। साथ में खाटू श्याम जी, जैन माता के आसपास के इलाके, नीमरन्ना, नीम का थाना, कोटपुतली, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, टोंक के आसपास के इलाकों में भी आगामी 24 घंटों में कोहरे के साथ ज़बरदस्त ठंड का असर देखा जा सकता है और कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की उम्मीद है। इसके अलावा हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। आज रात, कल सुबह के समय कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट के साथ ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है और कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है और जिन इलाकों में कोहरा नहीं रहेगा वहां पर पाला पड़ने की भी संभावना है। साथ में कल दोपहर बाद व शाम के समय ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें मकराना, परबेसर, कुचामन, नावान, लाडनू, जाइल, खींवसर, मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल, नागौर, खींवसर सहित ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मेड़ता, रियाबड़ी, रेन, डेगाना, गछीपुरा, कालवा, मंदना, हुडिया, दाबड़िया, बेसरोली के आसपास के क्षेत्र में भी आगामी 24 घंटों में ज़बरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है और कुछ इलाकों में कोहरा भी आने की उम्मीद है। तो आगामी 24 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं। नागौर जिले के कुछ हिस्सों में पाला जमने की भी संभावना है, जिसमें मुंडवा, कुछेरा के आसपास के इलाके, साथ में मकराना तहसील के भी जो उत्तरी पूर्वी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में ज़बरदस्त ठंड के साथ पाला जम सकता है। यदि कोहरा आता है तो पाले से निजात है वो मिल सकती है, लेकिन बिना कोहरा के सर्दी पड़ेगी तो कई भागों में पाला जमने जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें जोधपुर व पाली जिले की, तो यहाँ भी कुछ इलाकों में धुंध का रहने की संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर के भी कुछ इलाकों में कोहरे के साथ ऊंचाई वाले कोहरे के बादल छाए रहने से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। तो राजस्थान के अधिकांश भागों में सर्दी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। केवल उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन कई भाग राजस्थान के ज़बरदस्त ठंड की चपेट में हैं और आगामी 2 से 3 दिनों तक लगातार राजस्थान में ठंड का असर बना रह सकता है। 5 तारीख को संभावना है कि शेखावटी के आसपास के इलाकों में बर्फ़ जमने की संभावना है और बारिश को लेकर हम बात करें तो 5 तारीख को राजस्थान के कोटा संभाग के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर 1-2 क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की होने की संभावना है।
साथ में जैसलमेर ज़िले के तन्नौर से लेकर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, साथ में बीकानेर के भी खाजूवाला से लेकर पोंगल तक के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में 5 तारीख को शाम के समय जो आसमान में बादल हैं वो बन सकते हैं और 1-2 क्षेत्रों में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों के बीच मौसम खराब हो सकता है। वहीं रावला गढ़फना से लेकर जो कर्णपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ भी कुछ इलाकों में मौसम है वो 5 तारीख को शाम के समय बदल सकता है। 1-2 क्षेत्रों में मौसम बारिश जैसा या हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो भी हमारे किसान भाई हैं बारिश के इंतजार में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबरें, यानी 8 व 9 तारीख को राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है या आसमान में अचानक बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। बूंदाबांदी के बीच कुछ इलाकों में किसानों को फ़ायदेमंद जो मौसम है वो बनने की उम्मीद है, जिसमें हम कह सकते हैं राजस्थान के बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग तक मौसम बदल सकता है। विशेषकर के पूर्वी राजस्थान में इसका असर ज़्यादा रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश या बिखरी हुई बरसात होने की संभावना बन सकती है। तो थोड़ी सी जो उम्मीद है बारिश की वो लग रही है कि 8 व 9 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश है वो हो सकती है। अगले वीडियो में आपको तहसील स्तर पर बताएंगे कि कौन कौन सी तहसीलों या ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।